तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो हम कुछ एग्जांपल्स थोड़े अलग टाइप के एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमने कुछ एग्जांपल पहले ही लर्न किया है। OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये किसका एग्जांपल है? व्हाट इज द कॉमन नेम? दिस इज अलाइल अल्कोहल। क्या है ये? अलाइल अल्कोहल, राइट। दिस इज अलाइल अल्कोहल। अभी क्या करना है आपको? IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग करना है, लेकिन हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। एक है अल्कोहल, दूसरा क्या है? अल्कीन। एक अल्कोहल है, दूसरा अल्कीन है, तो हमें कहां से नंबरिंग करना चाहिए? सो हायर प्रायोरिटी इज गिवन टू, according to IUPAC rule, higher priority is given to functional group, that is OH. So we have to do the numbering from this OH. तो यहाँ पे जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो हायर प्रायोरिटी जिसको दिए उसका सफिक्स यूज करना है, और जिसको लोअर प्रायोरिटी है उसका हमें प्रीफिक्स यूज करना है। तो अल्कीन का प्रीफिक्स क्या होता है? EN, और इसका ON, राइट। एट द सेम टाइम वी हैव टू राइट द पोजीशन एंड 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट। सो 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वर्ड रूट क्या है? प्रोप। वर्ड रूट क्या है? प्रोप। सो वी हैव टू राइट हियर प्रोप। प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है। सो एट सेकंड पोजीशन देयर इज डबल बॉन्ड, सो दिस इज 2 in, here is 1 on. Prop 2 in 1 on, right? So this is prop 2 in 1 on. Next हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक अल्कोहल, ठीक है। जैसे साइक्लोपेंटेडीन है और इसका एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हुआ है। सो व्हाट इज कॉमन नेम हियर? दिस इज अगेन ट्रीटेड एज अल्काइल अल्कोहल्स बिकॉज दिस इज एलिसाइक्लिक रिंग। सो साइक्लोपेंटाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल alcohol, cyclopentyl alcohol, right? Now here in IUPAC again E of alkene is replaced by OL, so this is cyclopentanol. This is again cyclopentanol. E is replaced by OL, but there is no need to do the numbering because this is cyclic system and only OH is present here. Only OH is present. Now I will take example of some dihydric alcohols. I will take the example of dihydric alcohols. So here is CS2, here is again CS2, OH, OH. Okay. So nomenclature here would be different. So this is known as, if 2 carbons are there, ethylene. So we are using suffix here YLENE. And dihydric alcohols are commonly known as glycol. So this is ethylene glycol. Right, this is the common name. Now what is IUPAC nomenclature? For IUPAC nomenclature we have to do the numbering again. So we have to write the complete name of alkene now. अब हमको यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, E को रिप्लेस नहीं करना है, अल्केन के E को रिप्लेस नहीं करना है। So this is ethane, right? Ethane 1 2 diol. This is ethane 1,2 diol. Similarly हम और भी कुछ कंपाउंड्स ले सकते हैं। ट्राइहाइड्रिक का एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो दिस इज वेरी वेरी कॉमन। OH, here is CH2, here is CH, here is again CH, right? So what is the name of this alcohol? This is trihydric alcohol containing 3 carbons. So this is known as glycerol, commonly known as glycerol. बहुत ही फेमस कंपाउंड है। ग्लिसरॉल का यूज आपको पता ही होगा। ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट करके यूज होता है, और जैसे सैनिटाइजर में भी हम इसको यूज करते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है फर्स्ट वीडियो में, राइट। अभी इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे? देखो, कहीं से भी नंबरिंग करो सेम ही आने वाला है, क्योंकि हर कार्बन के ऊपर OH है। तो ये 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? सॉरी, 3 कार्बन का अल्केन क्या होगा? प्रोपेन। सो वी हैव टू राइट हियर प्रोपेन 1 2 3 dash triol. There are 3 alcoholic group, so we can write here triol. तो दोस्तों इस तरह से हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेकिन ये हमें टेक्निक लर्न करना जरूरी है।
काफी सारे एग्जांपल्स इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो यही लॉजिक अप्लाई करके आप बाकी सारे एग्जांपल्स सॉल्व कीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, राइट। सो लुक एट हियर, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। सो व्हाट इज द रूल फॉर कॉमन नॉमेनक्लेचर एज वेल एज फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। So first is common nomenclature of alcohol is known as alkyl alcohols, right? So we have to identify the alkyl group, and in IUPAC nomenclature of alcohol, it is known as alkanols. What we call alkanols, right? So first, I will take the example of, let's say here is CS3-OH. Okay. So what is the common name of this alcohol? Which alkyl group is this? Methyl. So this is known as methyl alcohol, right? And what is IUPAC name? See, we have to identify number of carbons here. We have to count the number of carbons, and we have to identify alkanes on the basis of it. So one carbon alkane is methane. So E of methane is replaced by OL. So here we can write methanol, right? E is replaced by the suffix OL. Alcohol का suffix होता है OL, right? So here CH3OH is known as methanol. Methanol is also known as wood spirit or wood alcohol. Okay? इसी को क्या कहते हैं हम? wood alcohol और wood spirit. ये थोड़ा poisonous होता है, right? ये हमारे लिए poisonous होता है. If somebody drinks methyl alcohol, then either he will be dead or will be, if dose is less, then he will be blind. So we can take here the second alcohol. If we take here CH3, CS2OH. So what is the name of this alkyl group? There are two carbon. So this is ethyl alcohol. And in IUPAC it is said to be ethanol. So there are two carbon alkane is ethane. E of this alkane is replaced by OL. So this is what? Ethanol. This is ethanol, right? So ethanol is very, very important, because you know that ethanol is used as solvent, okay, in organic chemistry, and this ethanol also used for liquor purposes, okay, drinking purposes. आपने कोरोना के चलते सरकार ने ठेके चालू कर दिए, बार शॉप चालू कर दिए, वाइन शॉप, तो आपने लंबी लंबी लाइन देखी होगी. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल, राइट. दिस इज द मेन कल्प्रिट, राइट. सो हियर इथेनॉल के और भी कई यूजेस है, जैसे वुड पॉलिश में भी एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. ओके, तो नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा, एक आपको आइडिया आई होगी. इसके बेसिस पे हम आगे के एग्जांपल्स देखते हैं, राइट. सो हियर CH3, CS2, CS2OH. How many carbons are there? 3 carbon. And which alkyl group is this? This is propyl. But which type of propyl? Means, is this primary alkyl group or secondary alkyl group? So this is primary alkyl group. OH group is bonded to primary carbon. So we are using normal N, small n. This is normal propyl alcohol. Normal propyl alcohol, right? And what is the IUPAC nomenclature? For IUPAC nomenclature, we have to do the numbering, because if there are 3 or more carbon, then we have to specify the position of this alcoholic group. We have to specify the position of this alcoholic group. So we can do the numbering like this: 1, 2, 3. So again, we have to replace the E of alkane by ON, right? So this is again propan
1 all. What is the name here? Propan 1 all, right? So this is what the nomenclature of this alcohol. Now we can see the another isomer of this propyl alcohol. See, there are 3 carbons here. OH group is bonded to this second carbon. Here is CH3. Here we have to write H. Here again CH3. So what is the name of common name of this alcohol? This is known as isopropyl. This alcohol is secondary propyl or isopropyl. But isopropyl is commonly this alcohol is known as isopropyl alcohol. Mostly we are using iso as a prefix here. Isopropyl alcohol, right? What is IUPAC nomenclature? Again, we have to do the numbering here. Longest continuous chain of carbon. At second position, OH group is present. Okay, so this is known as propan 2 all. Propan 2 all. So again, we have to replace the E of alkane by OM, but at the same time, we have to write the position of OH group. Okay, so we can have some examples. See. This is OH group, here is CH3. What is the common name of this alcohol? इस अल्कोहल का क्या कॉमन नेम है? तो जहां पे OH ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, और इसके अपोजिट साइड से अगर हम देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है. ऐसे में हम क्या यूज करते हैं? आइसो. कॉमन नोमेनक्लेचर में इसका प्रीफिक्स क्या होगा? आइसो. और कितने कार्बन है यहाँ पे? How many carbons are present? There are 4 carbons. So group would be butyl. Isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. Right? Now, what is IUPAC nomenclature? IUPAC nomenclature में हमें क्या करना पड़ता है? First rule is longest continuous carbon chain, और second rule कौन सा है? Lowest number rule. तो longest chain हमें सिलेक्ट करना है 1, 2, 3. और लोवेस्ट नंबर रूल यहां से नंबरिंग करना है, क्योंकि OH ग्रुप को हमारा जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए. 1, 2, 3. सो दिस इज व्हाट 2 मिथाइल प्रोपैन 1 ऑल. पैरेंट चेन कंटेन्स 3 कार्बन, सो प्रोपैन वी हैव टू टेक हियर प्रोपैन 1 ऑल. सो IUPAC nomenclature would be 2 methyl propan 1 all. Okay, 2 methyl propan 1 all. I hope you understand these examples. I will take more examples. Okay.